तो जी अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे, खैरियत से होंगे। विज़िट वीज़ाज़ जो थे ना वो तो बंद थे ही थे। अभी आप लोगों की दुआ से जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ है ना वो भी बंद हो गए। अच्छा, वो सिर्फ पाकिस्तान के बंद नहीं हुए, आप लोगों को कोई ऐसी परेशानी या टेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो सबके बंद हुए हैं। जितनी नेशनैलिटीज़ दुबई में काम करती हैं सबके लिए रूल्स चेंज हो रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बंद हुए। इंडिया का भी ये इशू चल रहा है, जॉब्स हैं लग रही हैं, वीज़ाज़ नहीं मिल रहे हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले, उसके बाद बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को आगे शेयर भी कर देना और फॉलो भी कर देना, सब कुछ कर देना। यार आप लोग पता नहीं क्या करते हो। अच्छा खैर, सुनो अब मेरी बात को और से। विज़िट वीज़ाज़ का जो इशू चल रहा था वो ये था कि पाकिस्तानियों के लिए विज़िट वीज़ाज़ बंद थे। इंडिया वाले बहुत खुश थे पाकिस्तानों के विज़िट वीज़ा बंद हो गए। अब इंडिया वालों के भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ बंद हैं। आज की डेट तक, आज 21 जनवरी है 2024, आज तक सबके वीज़ाज़ बंद हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़। विज़िट वीज़ाज़ खुले हुए, लोग लेके आ रहे हैं, कोई एप्लीकेशन डालते हैं उनकी अप्रूव हो जाती है, कुछ की नहीं होती। उसके रीज़न्स ये हैं कि आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, कैश मनी लेके आएंगे, होटल बुकिंग सब कुछ, एजेंट आपको सब चीज़ें बताते हैं, वो करवा देते होते हैं। जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो बंद क्यों है, उसकी वजह क्या है? दुबई में जो है ना, पहले अनस्किल्ड वीज़े होते थे। अनस्किल्ड वीज़ा ये था कि आप आए, आपने आगे किसी से वीज़ा लिया और आप काम करना शुरू हो गए। अब ऐसा नहीं है। अब है कि आपको पहले तो स्किल्ड वीज़ा लेना पड़ेगा। स्किल्ड वीज़ा ये कि जो आप जो काम करने आ रहे हो उसकी डिग्री आपके पास हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो डिग्री अटेस्टेड भी हो, पाकिस्तान की एम्बेसी, पाकिस्तान में जो दुबई की एम्बेसी है वहाँ से, और मोफा से भी अटेस्टेड हो, और क्या कहते हैं उसको, आपकी HEC और बोर्ड से भी वो डिग्री अटेस्टेड हो। फिर यहाँ आके अटेस्टेड करवानी पड़ती है। सारे टाइम पीरियड को अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 मंथ्स लगते हैं डिग्री अटेस्टेड करवाने में। अटेस्टेशन ज़रूरी है जो नए आ रहे हैं। जो लोग पहले से दुबई में जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए टेंशन की बात यह है कि अगर वो कंपनी चेंज करते हैं तो उनका भी वीज़ा नहीं लग रहा। नेक्स्ट कंपनी जहाँ जॉब मिल रही है उनको वो भी नहीं वीज़ा दे रही। उसी कंपनी के अगर रीन्यू कर रहे हैं वीज़ा, उनको मिल रहा है। सिर्फ अभी पॉलिसी ये है कि जो जिस कंपनी में जॉब कर रहा है उसका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो वही कंपनी में अगर वो फिर से जॉब के लिए अप्लाई कर, मतलब उसी कंपनी में अगर वो उसका वीज़ा रीन्यू हो रहा है 2 साल का, तो वो रिन्यू कर रहे हैं। बहुत से रूल्स दुबई में चेंज हो रहे हैं। जॉब्स के हवाले से न्यूज़ आ रही है, अभी पता नहीं कंफर्म न्यूज़ क्या है, लेकिन जो अभी तक न्यूज़ मेरे तक पहुंची हैं वो ये हैं कि मंथली पे ख़त्म करके पर आवर की पे कर रहे हैं, वीकली पे दिया करेंगे। जिस दिन का आपका ऑफ हुआ करेगा वो भी कट होगा। मतलब जो यूरोप में सिस्टम होता है ना, वो वाला सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हुआ करेगा। और जो सबसे बड़ी बात थी कि आपकी ओवर टाइम के आपको पे किया करेंगे। उसके बाद जो एग्रीमेंट होगा उसमें ये होगा, पहले जितने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी थी 2 साल तक वही रहती थी। अब आप अपने जो एम्प्लॉयर होगा उससे बहस कर सकते हैं कि हमें अपनी सैलरी अगर ज़्यादा करनी है साल बाद, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद वीज़ाज़ जो वो नेशनैलिटी पहले ये थी कि एक कंपनी में 50 लोग काम करते थे तो 51 जो है वो अरेबिक रखना पड़ता था। वो कंपनी का अपना मसला है। अब 20 काम करते हैं 21, लेकिन अब कंपनी को कहा गया है कि डिफरेंट नेशनैलिटीज़ आपने रखनी है, उनकी डिग्रीज़ वगैरह टेस्टेड हों। जिसके लिए रखना है, अगर आपने कुक रखना है तो कुक के पास किसी सर्टिफिकेट हो, इंजीनियर रखना है उसके पास इंजीनियर्स की डिग्री हो जो टेस्टेड हो, उसके अकॉर्डिंग उसका वीज़ा लगेगा। वीज़ाज़ अभी तक बंद हैं सबके, किसी के वीज़ाज़ नहीं लग रहे। बहुत से रूल्स चेंज हो रहे हैं। बहुत से लोगों को वापस भेज दिया गया है। विज़िट वीज़ा के 2 प्लेन पाकिस्तान वापस भेज दिए गए दुबई एयरपोर्ट से ही, ठीक है। अभी विज़िट जॉब ढूंढने के लिए ना आए, जॉब्स मिल रही हैं जिनको मिल रही हैं, लेकिन उनके विज़िट वीज़ाज़ पे मिल रही हैं। विज़िट वीज़ा पे जॉब यहाँ पे अलाउ नहीं, पकड़े जाएंगे, आपको फ़ाइन होगा, कंपनी को भी फ़ाइन होगा। मेरे कई सब्सक्राइबर हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं 2 मंथ से 4 मंथ से, लेकिन विज़िट वीज़ा लेके कर रहे हैं। वो उस वीज़ा को बार बार एक्सटेंड करवाते हैं, उनको इशू होगा इस चीज़ का। आपको अभी ना आए जॉब ढूंढने के लिए, हालात नहीं अच्छे चल रहे हैं यहाँ के। हमें ख़ुद अपनी जॉब्स की टेंशन है, कल को हमारी जॉब्स रहती हैं नहीं रहती। तो कोशिश करें, जिन आप एजेंट्स के थ्रू आ रहे हैं, एजेंट्स का क्या है, उनका तो काम चल रहा है, वीज़ा आपको लेके देने हैं, आप आ जाएंगे बाहर। नंबर 2 जो बहुत ज़रूरी अहम बात है कि यहाँ पे आपको कहेंगे कि हम आपको पार्टनर वीज़ा या कंपनी वीज़ा दे देते हैं, वो वाला वीज़ा नहीं लेना आपने 2 साल का। उसका इशू ये होता है कि एक कंपनी खोल लेते हैं वो, कोई भी कंपनी मतलब नाम की ऑनलाइन खोल लेते हैं, उसमें कोई भी वो वर्क नहीं करते, सिर्फ वीज़े के कोटे 3 आते हैं, वो आपको दे दिए जाते हैं वो वीज़ा। बाद में जब वो कंपनी बंद होती है उसका फ़ाइन आपको पड़ेगा जिसने वो वीज़ा लिया हुआ है आज़ाद 2 साल का। और आपको उसका ये भी नुकसान होगा कि
जब कंपनी पे कोई फ़ाइन आता है, दिवालिया निकलेगा जब कंपनी का, उसमें भी आप उसके पार्टनर होंगे कंपनी के। तो इस तरह का कोई वीज़ा नहीं लेना आपने। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जब खुलेंगे तब भी आपने लेने हैं। अभी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ास बंद हैं बिल्कुल भी, किसी का वीज़ा चेंज नहीं हो रहे। कोई दूसरी कंपनी में भी जा रहा है जॉब करने के लिए तो उसको कंपनी वीज़ा नहीं दे रही, कंपनी ये कह रही कि अपना वीज़ा लेके आओ, और अपना वीज़ा कहीं से नहीं मिल रहा। तो दुआओं में याद रखिएगा मुझे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि बाकी दोस्तों बहनों सबको इस बात की इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और अल्लाह हाफ़िज़।